हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज नंबर 8.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके मैं आप लोग को बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वह समीकरण बेस्ड क्वेश्चन है। समीकरण से एक आधारित क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट जरूर रहेगा, ठीक है। उसका यूज करके आपको यहाँ से ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं बोल क्या क्वेश्चन रहा है। बोल रहा है यदि 10a प्लस बी बराबर √3 है और 10a माइनस बी बराबर 1/√3 है, ठीक। और कंडीशन दे रखा है कि ये जो a प्लस बी है वह 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा और उसके बराबर है। ए प्लस बी के बारे में जिक्र कर रहा है। साथ ही ये बता दे रहा है कि ए जो है वो बी से बड़ा है। ये जो ए है वो बी से बड़ा है। ये जो ए है वो बी से बड़ा है, ठीक है। ए का जो वैल्यू आएगा ना वह बी से बड़ा ही होना चाहिए। ए का वैल्यू बड़ा होना चाहिए और बी का क्या होना, छोटा होना चाहिए। कंडीशन भी याद रखिएगा। और अगर ये सब कंडीशन है तब बोल रहा है कि तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, ए और बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी होता है, कोई बहुत बड़ा दिमाग लगाना नहीं रहे। क्वेश्चन देख के डरना नहीं। क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ा सा लग रहा टफ जैसा, लेकिन है भी ये बहुत इजी। आइए उसको इजी करके आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले हल इसका करेंगे हम लोग। हल में जो दिया हुआ है ना उसको लिख दीजिए। तो सबसे पहले देखिए, दिया है कि क्या दिया है भाई, जो दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है कंडीशन 10a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, 10a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ है। ये दिया हुआ कंडीशन है, इसको लिख दिए, ठीक। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। 10a प्लस बी इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ये दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ठीक। अब यहां से देखिए, इसको आप लिख सकते हो ऐसा, ध्यान दीजिए कि 10a प्लस बी है। अब यहां पर क्या है, √3 है, ठीक। अब ये पता कीजिए कि ये 10 में किसका वैल्यू होता है, क्योंकि इधर 10 है तो प्रयास कीजिए कि इधर भी 10 लाने का। तो ये बताइए कि 10 30 डिग्री का और 10 60 डिग्री का वैल्यू बताइए कितना कितना होता है, क्योंकि यही दोनों दो ही वैल्यू तो इसका होता है मेन रूप से, बाकी तो सब 0 और 1 आ जाता है। तो 10 30 का जो वैल्यू होता है आपको बताया गया है त्रिकोणमिति सारणी में, इसका वैल्यू होता है 1/√3 और 10 60 का वैल्यू होता है √3, ये पता है, ठीक है। तो ये दो वैल्यू तो यहाँ दिख रहा है कि √3 की जगह पर क्या आप 10 60 लिख सकते हो। यहाँ जो √3 दिख रहा है यहाँ पर आप 10 60 लिख सकते हो इस तरह से, 10 60 डिग्री 60 डिग्री। 10a प्लस बी बराबर √3 और √3 के बदले क्या लिख सकते हो, √3 के बदले 10 60। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया, चलिए इसको हम काट देते हैं, ठीक है। आपको और अच्छा समझाते हैं। ये नहीं समझ में आया, इसको और अच्छा से लिख के लिए 10a प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है, √3। ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये √3 के बदले ही चलिए लिख देते हैं 10 60 डिग्री। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कभी इसको देखोगे तो इतना समझ में आ जाएगा कि √3 के बदले ही क्या होता है 10 60 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से और फिर इसमें क्या है, 10a माइनस बी बराबर क्या है 1/√3, ठीक है। इक्वल टू 1/√3 किसका वैल्यू होता है 10 30 का, तो 10 30 डिग्री लिख दिए। कोई दिक्कत, अब आपको समझ में आ गया होगा। बस ये वैल्यू रख दिए,
ठीक, इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि आपका 10 चला जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ से लिखिए और तब देयरफॉर यहाँ से क्या लिख सकते हो, इसी को 10a प्लस b बराबर, इसको ना लिख के अब इसको लिखते हैं, ठीक है, 10 60 डिग्री और इधर हो जाएगा 10a माइनस b बराबर 10 30 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, ठीक है, लेकिन यहाँ एंगल इसका a प्लस बी है और इसका 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री, तो ये एंगल अलग है, एंगल दोनों का क्या अलग है, यहाँ भी दोनों का एंगल अलग है, लेकिन यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो क्या आप इसमें ये 10 को काट सकते हो? देखिए हम बोल रहे काटने के लिए, लेकिन हम फिजिकल रूप से काटेंगे नहीं, क्योंकि एंगल कभी कटता नहीं है, ठीक है, एंगल यहाँ से इसको जो 10 है इसके साथ हमेशा क्या एंगल अटैच होता है, ठीक है, ये इंटू में नहीं कि हम काट देंगे, काटना नहीं है, लेकिन यहाँ से एंगल को आप बराबर जरूर कर सकते हो, काट नहीं सकते हो, a प्लस बी बराबर आप 60 डिग्री ले सकते हो, क्योंकि एंगल अलग अलग है और ये दोनों में 10 है, तो एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, 10 का एंगल a प्लस बी और इसका 10 का 60 डिग्री बराबर हो गया, वही काम यहाँ भी कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अगर ये आ गया तो आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए ना, समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ठीक है। अब लिखिए कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर मतलब 1 और 2 को सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, तो क्या दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ है 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब क्या करो, दोनों को एक बार जोड़ दो, तो जोड़ने पर क्या आएगा, जोड़ने पर तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जोड़ने पर 2a और यहाँ पर देखिए b और माइनस b है, इसको अगर जोड़ोगे ये कट जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 60 और 30 90, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2a बराबर 90 डिग्री, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर a बराबर 90 डिग्री, ये निकल गया, ठीक है। जब आपके पास a निकल गया तो क्या b नहीं निकल सकता है, तो b निकालने के लिए समीकरण 1 से जाइए, उसमें a का वैल्यू पुट कर दीजिए, निकल जाएगा आपका, सॉरी यहाँ a बराबर क्या हो गया 90 डिग्री ना, तो ये इससे कटेगा, यहाँ से कटेगा तो 45 आएगा, a बराबर आपका 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री, ठीक है, ये 2 छूट गया था, a क्या हो गया a बराबर 45 डिग्री, जब a 45 डिग्री निकल गया तो इसको समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, तो लिखना यहाँ कि समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 में दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, और a का वैल्यू यहाँ क्या है 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो देयर यहाँ से दिस इंप्लाइज b बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, 45 को उधर ले जाओ माइनस 45 डिग्री, तब यहाँ से देयरफॉर b बराबर क्या हो जाएगा 60 में 45 को अगर घटा दो कितना आएगा 15 डिग्री, ये निकालने बोल रहा था, a और b निकल गया, तो देयरफॉर फाइनली लिख सकते हो देयरफॉर a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, ठीक है, यही आंसर हुआ, ठीक है। कंडीशन में क्या बोला था कि a जो होगा बड़ा होगा b से, देखो a बड़ा है b से, ठीक है, कंडीशन भी फुलफिल हो गया, यहाँ से इस तरह से आपका a और b का वैल्यू निकल गया, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।